अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों से ये सुनने को मिलता है, बहुत प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी इनकम है वो ख़त्म हो जाती है और हम लोग लोन में फंस जाते हैं। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप बजटिंग नहीं कर रहे होते। जब तक आप बजटिंग नहीं करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लैरिटी नहीं होगी कि मेरी इनकम कहाँ जा रही है, मेरे खर्चे किस तरह से कंट्रोल करने हैं। तो इन सब को लेके ये बजट किस तरह से बनाना है आज की वीडियो में हम देखेंगे। टिप्स क्या है, मंथली बजट किस तरह से बनता है, एक रूल भी है 50-30-20। ये क्या है, हर कोई अपने हिसाब से लेकर चल रहा होता है ना बजटिंग को। तो ये हम देखते हैं आज बजटिंग क्या होती है। देखें, बजटिंग एक सिंपल प्लान है जो आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है। अब आपको जब पता ही नहीं होगा मेरी इनकम कितनी है और मेरे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इनकम तो पता होती है लेकिन एक्सपेंसेस जो लीकेज है वो सही मैनेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप ट्रैप ऑफ डेब्ट में फंस जाते हैं। देखिए, काफ़ी लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी बजट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। बजट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है, आपके अंदर क्लैरिटी डेवलप होती है बजट क्या होता है। देखिए, बजट ज़रूरी क्यों है, वही मैं कब से बात कर रहा था कि ये आपको डेब्ट से हो जाता है, जो लोन है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं सेविंग्स के थ्रू। फिर आपको पता चलता है आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। जिस तरह से एंटरटेनमेंट है, आपको पता है मैंने एंटरटेनमेंट में का बजट बनाया 2,000 रुपये, आपने उसमें 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। जब बजट बना होगा तो आपको पता चलेगा मैंने कहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग की। आप ओवर स्पेंडिंग से बच जाएंगे, आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है। आप इमरजेंसीज, अपनी वेकेशंस, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं कि आपने किस स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग के साथ चलना है। अब ये देखें, ये रूल है 5-30-20 रूल। अब ये क्या है, देखें 50% जो आपकी इनकम है वो आपकी नीड्स पे जाएगी, यानी बेसिक जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, जिसमें आता है यूटिलिटीज़ हो गई, रेंट्स हो गए, ग्रॉकरीज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया। जितनी कैटेगरी ये बेसिक नीड्स की वो आपकी 50% कवर करे इनकम। ये एक बेसिक रूल है, एक स्टैंडर्ड रूल है, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। 50%, जैसे 1 लाख रुपए इनकम है तो 50,000 रुपये आपके इसमें जाएंगे, एक अंदाजे के मुताबिक। वॉन्ट्स क्या है, चाहते हैं, ख्वाहिशात, ये आपकी इनकम का 30% लेंगी। जैसे शॉपिंग है, इंटरटेनमेंट है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड है, आपको कुछ लेना है। अपने इनकम में से 20% सेविंग करनी है, जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए पैसे इनकम से जनरेट कर सकेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वजह से मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट होंगी। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। अब हर कोई अपने हिसाब से देखेगा ना, मेरी इनकम कितनी है, मेरी नीड्स कितनी है, मेरी वांट्स कितनी है, मुझे किस तरह से सेविंग करनी। आप अपना बजट जो बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे, ज़रूरी नहीं ये फॉलो करें। ये तो एक बेसिकली क्लैरिटी, एक स्टैंडर्ड रूल बताया गया है कि आपने बजटिंग इस तरह से करनी होती है। आप एक परसेंटेज डिफाइन करते हैं अपने नीड्स के, अपनी वांट्स का, अपनी सेविंग का। बिलफर्ज आप सेविंग करते हैं 10% अपनी इनकम की, वांट्स 20% है, 70% आपकी नीड है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, या 100% ही आपकी नीड्स में जा रहे हो, तो ये भी वो है एक। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है ताकि आपको पता चले आपको बजटिंग किस तरह से करनी है। देखिए, आपने सिंपल मंथली बजट कैसे बनाना है। अब आपको अपनी टोटल इनकम पता होनी चाहिए, जितनी सोर्सेज से इनकम आ रही है। देखिए, आपने सारे अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। फिक्स एक्सपेंसेस है, वेरिएबल हैं, इरेगुलर है। फिक्स किया जो है, जैसे रेंट्स है जो हर महीने आपको देने हैं, बिल्स हैं, स्कूल की फ़ीस है, ये आपने हर महीने देनी ही देनी है। वेरिएबल है, इसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, फूड, ट्रांसपोर्ट, क्लॉथ्स में, इसमें अप एंड डाउन। इरेगुलर, कोई आपको कहीं जाना पड़ गया, किसी को गिफ्ट देने भाई, ये अननेसेसरी, ये इरेगुलर है, ये ज़रूरी नहीं हर महीने हो। तो अपने एक्सपेंसेस है वो हर महीने ट्रैक करना है। असाइन स्पेंडिंग लिमिट्स टू ईच कैटेगरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर एंटरटेनमेंट के लिए 5,000 रुपये रखे हैं तो विद
5,000 के अंदर ही रहना है पूरा महीना, इससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। ये है लिमिट टू ईच कैटेगरी। एडजस्ट वीकली, देखिए आप कोई भी आपका हफ्ता गुजरे, 4 हफ्ते होते हैं महीने में बेसिकली, तो हर आपने अपनी रिव्यू करना है अपने बजटिंग का एक नज़र, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी के लेवल आपको पता चले ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही। अब एक मैंने सैंपल के तौर पर मंथली बजट भी पेश किया है। 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है, वही 5-30-20 रूल के मुताबिक कि आपकी नीड से 50,000 रुपये जा रहे हैं, आपकी वांट्स पे 30,000 जा रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे 20,000 जा रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा हो रहा है। ये एक बेसिकली सैंपल है ताकि आपके अंदर क्लैरिटी डेवलप हो, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी अपने बजट को किस तरह से बनाना है। अब देखें बजटिंग टिप्स क्या है। आपने कैश या डेबिट कार्ड यूज़ करना है ताकि आप कंट्रोल में रहें। क्रेडिट कार्ड की तरफ वैसे ही नहीं जाना। फाइनेंशियल गोल सेट करने, जैसे मंथ बेसिक आपने ये गोल बनाया कि मैंने मंथली 10,000 रुपये बचाने हैं, तो ये है। देखिए जब आप विद इन द लिमिट रहना पूरा महीना, तो अपने आपको कुछ एज एन केस ऑफ एप्रिसिएशन कुछ रिवॉर्ड दें, ताकि आपके अंदर का जो लेवल है होप का वो बढ़े, आपकी हिम्मत बढ़े, ताकि आप उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट मंथ पे मूव करें। देखिए आप अपने एक्सपेंसेस को डेली ट्रैक करते रहें, एक 2 मंथ आपको लगेंगे, इसके बाद एक रूटीन में आ जाएगा, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और इन्वॉल्व द फैमिली, देखिए आप अपना पर्सनली बजट बनाएं और पूरी फैमिली की इनकम मिला के जो भी बजट बन रहा हो वो भी बनाएं, तो पूरे सब फाइनेंशियली तौर पर स्टेबलाइज की तरफ जाएंगे। ये बजट इतना इम्पोर्टेंट है।